और इस तरह अकेले इस भयानक जंगल में किसे खोज रहे हैं? 1 सदी से कान्हेरी के जंगल में रहने वाले वनवासी मुझे भवानी बाबा कहते हैं। ईश्वर की लीला अपरंपार। वर्षों से मैं जिस खोज में भटक रहा था, आज वो खोज स्वयं मेरे सामने अचानक आ गई। कौन है वो बाबा जिसे आप वर्षों से तलाश रहे हैं? वो तुम हो युवराज इंद्रजीत सिंह। तुम जो कान्हेरी की गुफा के तिलिस्म को तोड़ सकते हो, जहां हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी कभी ना समाप्त होने वाला खजाना भरा हुआ है। आप मुझे कैसे जानते हैं बाबा, जबकि आज से पूर्व आप और हम कभी मिले ही नहीं? कौन बचा है मेरी दिव्य दृष्टि से जो तुम बच पाओगे युवराज? हम तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे सभी साथियों को जानते हैं। ये संग्राम सिंह जो विजयगढ़ से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ आया है, और वो तुम्हारे बगल में खड़ा तुम्हारा अनुज आनंद अपने 2 अय्यारों के साथ खड़ा है। अब यदि इन अय्यारों के नाम में लूंगा तब तुम्हें विश्वास होगा। आप तो अंतर्यामी है बाबा, परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह का उस तिलिस्मी गुफा से क्या नाता हो सकता है जिसमें अपार धन छुपा है? नाता सदियों पुराना नाता है युवराज इंद्रजीत सिंह का इस तिलिस्मी गुफा से। सदियों पहले हाथों की रेखाओं में लिख दिया गया था, एक ना एक दिन युवराज कान्हेरी के जंगल में किसी बहाने से आएंगे, किसी नरभक्षी चीते को पकड़ने के बहाने से। सदियों पुरानी बात आज सत्य होने जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कोई और उस तिलिस्मी गुफा से वो खजाना प्राप्त नहीं कर सकता? नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर का लेखा कोई नहीं काट सकता। यही कारण है कि उस तिलिस्मी गुफा के दरवाजे की चाबी सदियों पूर्व मेरे दादाजी ने अपने प्राणों के साथ रखी, और उनके पश्चात मेरे पिताजी ने, और फिर 1 सदी से मैं। किंतु अब मेरी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज उस चाबी का उत्तराधिकारी मेरे सम्मुख खड़ा है। हमारा भाग्य प्रबल है बाबा जो आपसे हमारी भेंट हुई। यदि किसी खजाने से भरी गुफा का तिलिस्म तोड़ना हमारे हाथों में लिखा है, ये कार्य हम अवश्य करेंगे, और हमारे पिताश्री के चरणों में अपार धन की भेंट चढ़ाएंगे। आयुष्मान भवा। हमें तुमसे यही आशा थी युवराज। तुम जैसा साहसी वीर बालक ही उस विशाल धन का असली मालिक हो सकता है। किंतु एक बात स्मरण रहे युवराज, तुम्हें उस गुफा के द्वार तक स्वयं जाना होगा, अर्थात अकेले जाना होगा। हमें स्वीकार है, केवल यह आदेश दीजिए कि हमें कब चलना है। नहीं युवराज, हम आपको किसी भी मूल्य पर अकेले नहीं जाने देंगे। चलिए, अब हमें खेमे पर वापस लौट जाना चाहिए। परंतु नहीं युवराज,
हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। वैसे भी रात बहुत गहरा गई है, चलिए वापस खेमे में लौट चलते हैं। अभी एक रात्रि का समय है आपके पास युवराज। यदि खजाने को प्राप्त करना चाहते हो तो सूर्य उदय होने से पहले समीप बहने वाली नदी के तट पर आ जाना, अन्यथा सदा सदा के लिए खजाने से वंचित रह जाओ। मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरी आत्मा कभी भी परमात्मा में लीन हो सकती है। आना अवश्य युवराज, मैं प्रतीक्षा करूंगा। आना अवश्य युवराज, आना अवश्य, आना अवश्य, आना अवश्य। चलिए युवराज, हमें तुरंत खेमे पर वापस लौट जाना चाहिए। संग्राम सिंह जी, उस बाबा की बातों में हमें सत्य दिखाई पड़ रहा था। हम वो तिलिस्म तोड़ने अवश्य जाएंगे। हमें तो बाबा पाखंडी लगता है और हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम अवश्य जाएंगे। सूर्योदय से पूर्व हमें नदी तट पर जाना ही होगा। यदि आपने यह निर्णय ले लिया है भैया, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकते युवराज आनंद, क्योंकि बाबा ने हमें अकेले बुलाया और हम बाबा को वचन दे चुके जो हम कभी नहीं तोड़ सकते। नहीं, कल सूर्योदय होते ही हम विजयगढ़ वापस लौट चलेंगे। यदि महाराज ने आपको आज्ञा दी तो आप जा सकते हो। अभी आप लोग विश्राम कीजिए। संग्राम सिंह क्या दोनों युवराजों को वापस विजयगढ़ ले जाने में सफल हो जाएंगे, या फिर युवराज इंद्रजीत सिंह उस रहस्यमयी बाबा से मिलने नदी तट पर जाएंगे? इस पहेली का उत्तर तो केवल संग्राम सिंह ही दे सकते हैं। संग्राम सिंह जी, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? केसरिया, तुम अब तक सोए नहीं? मैं जैसे ही सोने लगी, मुझे उस नरभक्षी चीते का ख्याल आया और मैं इस ख्याल से ही डर गई। क्या मैं यहीं अलाव के पास बैठ सकती हूँ? जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु तुम्हें यहाँ किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस खेमे की चारों ओर हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं। जानती हूँ, किंतु चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। उधर हमारे बाबा भी बहुत चिंतित हो रहे होंगे। आप भी तो बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? हमारे चिंता का कारण हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम हमारे लिए अनजान हो, परंतु हो सकता है कि दोनों युवराजों के साथ हम सूर्योदय होते ही विजयगढ़ वापस लौट जाएंगे। परंतु वो दोनों तो नरभक्षी चीते को पकड़ने आए थे। क्या उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया? देखो केसरिया, हमें अधिक प्रश्न पूछ के तंग मत करो। हमने कह दिया कि सूर्योदय होते ही हम महल की ओर प्रस्थान करेंगे। संग्राम सिंह जी, भैरव सिंह, तारा सिंह। क्या हुआ युवराज? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? भैया खेमे में नहीं है। तो कहाँ गए युवराज? लगता है वो उस बाबा भवानी से मिलने चले गए। जिसका भय था वही हो गया। किंतु युवराज हमारे सैनिकों की दृष्टि से कैसे बच के निकल गए? अब समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। इससे पहले कि बाबा भवानी भैया को लेकर आगे जाए, हमें तुरंत ही नदी के तट पर पहुंच जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हो। चलो सैनिकों, चलो।
युवराज। बाबा, प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। आपको नदी तट पर नहीं देखकर हम तनिक विचलित हो गए थे। हम सीधे उसी तिलिस्मी गुफा से आ रहे हैं युवराज, जो वर्षों से आपके स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है। उस तिलिस्मी गुफा के बारे में सोचकर हम सारी रात रोमांचित होते रहे और सूर्योदय की प्रतीक्षा में हम क्षण भर भी नहीं सो सके। परंतु वो स्थान अभी और कितना दूर है बाबा? बहुत समीप है युवराज, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम सांझ ढलने से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां से निकलने से पूर्व आपको हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके भाई आनंद सिंह या अतिरिक्त सुरक्षा सैनिकों ने आपको यहाँ आने के लिए रोका तो नहीं? युवराज आनंद और संग्राम सिंह जी नहीं चाहते थे कि हम आपसे आकर मिले, और उन्होंने तो सूर्योदय होते ही हमें विजयगढ़ के महल में ले जाने का निर्णय भी ले लिया था। किंतु आप यहाँ अकेले आ गए। सूर्योदय होने से पूर्व ही हम सभी को सोता हुआ छोड़कर खेमे से निकल आए। बड़ा प्रबल है आपका भाग्य जो आप यहाँ आने में सफल हुए। अन्यथा उस तिलिस्मी खजाने तक पहुंचना इतना सरल नहीं है युवराज। इससे पहले कि हमारे मार्ग में कोई बाधा आए या कोई विघ्न आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए युवराज। यही वो नदी का किनारा है जहां उस ढोंगी बाबा ने हमारे युवराज इंद्रजीत सिंह को बुलाया था। भैया यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे संग्राम सिंह जी। कहीं युवराज इंद्रजीत सिंह उस ढोंगी बाबा के साथ इन घने जंगलों में तो नहीं निकल गए? हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते दिन निकल आया है। बूढ़े जर्जर बाबा ने युवराज को सूर्योदय होते हुए बुलाया था। हमें देर अवश्य हुई है युवराज, पर हम उन्हें अधिक दूर नहीं जाने देंगे। हमारी ध्वनि उन्हें चारों दिशाएं में सुना देगी, क्योंकि हमने उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया है। देखा युवराज, हमने कहा था ना कि सांझ ढलने से पहले हम उस तिलिस्मी गुफा में पहुंच जाएंगे। भैया, भैया! लो, अब वो तिलिस्मी गुफा में कुबेर के भगवान आपके स्वागत में होंगे। कहाँ भैया? भैया! युवराज आनंद और संग्राम सिंह जी हमें पुकार रहे हैं। कहीं हमने इस बाबा के सम्मोहन में आकर भूल तो नहीं कर दी? रुक क्यों गए युवराज? अब हम चुनारगढ़ और शिवगढ़ की सीमा के बहुत समीप हैं युवराज, जहां धन के देवता कुबेर आपके स्वागत में खड़े हैं। अधिक विचार मत कीजिए युवराज, ना अधिक विचार मत कीजिए। अब हम उस तिलिस्मी गुफा से कुछ ही कदमों दूर हैं, जहां ये बूढ़ा उसकी चाबी देकर सदा सर्वदा के लिए अपने कर्तव्य से मुक्त होने जा रहा है। चलिए युवराज, चलिए। नहीं बाबा भवानी, अब हम यहीं से वापस लौट जाएंगे। लगता है विघ्न ने अब रोड डालना आरंभ कर दिया है, इसीलिए आपकी मति मारी गई है। अन्यथा हमारे मन में पीछे हटने का विचार कदापि नहीं आता युवराज। मति हमारी नहीं, आपकी भ्रष्ट हो गई है बाबा। तो आपने हमें मूर्ख समझ लिया। आप हमें जिस स्थान पर ले आए हैं, उस स्थान से आगे बढ़ना हमारे लिए पूर्णतः वर्जित है। नहीं चाहिए वो खजाना
जो हमें हमारे राज्य की सीमा से भटका दे। भटक तो तुम गए हो युवराज, क्योंकि ये भवानी सिंह अपने अय्यारी की कला से मनुष्य तो क्या देवताओं को भी भटका सकता है। और तुम तो अभी नन्हे से बालक हो। पहचान मुझे। कौन है आप? महाराज शिवदत्त के परम सेवक भवानी सिंह है हम। अब तुम अपने नाना और माता पिता से तभी मिल पाओगे जब महाराज शिवदत्त चाहेंगे। हमारे पास आने का साहस मत करना भवानी सिंह। तुमने जो हमारे साथ छल करके अपनी कायरता का परिचय दिया है, मूर्खता का परिचय तो तुमने हमें दिया है अपनी यह अदनी सी तलवार दिखाकर। यदि तुम्हारे स्थान पर कोई हमारे जोड़ का योद्धा हमें ललकारने का दुस्साहस करता, तब तक उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका होता। परंतु आप हमसे क्या चाहते हैं? आप कोई प्रतिरोध ना करें युवराज, वरना कष्ट में पड़ सकते हैं, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि तुम एक युवराज हो। सैनिकों, युवराज को सम्मान सहित बंदी बना लिया जाए, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात युवराज के शुभ चिंतक उन्हें ढूंढते हुए आते ही होंगे। चलो सैनिकों। युवराज के खोज में हम ऐसे जंगल में आ गए हैं जहां कदम कदम पर तिलिस्म, जादूगरी और मायावी शक्तियों का राज है। अब क्या होगा संग्राम सिंह जी? हमने सुना है जो इस मायावी जंगल में एक बार प्रवेश कर जाता है, उसका वापस लौट कर जाना असंभव है। हमारे युवराज को लेकर वो दुष्ट भवानी बाबा इसी दिशा में गया है। अब क्या होगा? वही जिसका भय था, अब युवराज को खोज पाना संभव सा लग रहा है, और हमारा वापस लौटकर जाना भी कठिन है युवराज। इस संकट के घड़ी में हमें अपना साहस बनाए रखना होगा, अन्यथा हम सब इस भयानक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। केसरिया, ये यहां क्या कर रही है? अवश्य कोई रहस्य है संग्राम सिंह जी। तुम सब उसे घेर लो। सैनिकों, घेर दो सैनिकों से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो केसरिया? जवाब दो। सत्य कहो केसरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।